गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में इसमें हम लोगों ने यही पढ़ा कि जो एक ब्रिटिशर था जॉन सो, वो एक लिंग्विस्ट था, यानी कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानने वाला था। वो इंडिया में आया, कलकत्ता में, तो वहाँ पर वो एक पंडित के साथ घंटों बैठा रहता था और धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते उसने यहाँ की लैंग्वेज सीख ली। फिर उसने यहाँ की फ़िलॉसफी, यहाँ की जो बुक्स वगैरह हैं वो उसने सब पढ़ी। उसके बाद क्या हुआ, चले हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, सिर्फ जॉन से ही नहीं, उसके साथ साथ और भी ऐसे ब्रिटिशर थे जो कि एंशियंट जो टेक्स्ट बुक है, हेरिटेज है, इसमें इंटरेस्टेड थे। जैसे कि ये थॉमस कोलब्रुक था, नेथिल हेल्थ था। तो इन्होंने भी जो इंडियन जो टेक्स्ट बुक हैं, जो इंडियन कल्चर है, हेरिटेज है, इसके बारे में स्टडी की और इसको संस्कृत से पर्शियन में कन्वर्ट किया, पर्शियन से फिर इंग्लिश में इन्होंने कन्वर्ट किया और लोगों तक ये जो आइडियाज़ हैं जो इंडियन कल्चर के, ये पहुंचाए। लेकिन जो कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे ना, वो इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, वो ये मानते थे कि जो ईस्ट यानी कि जो ये इंडियंस हैं, तो इनका जो कल्चर है या जो इनकी फ़िलॉसफी है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। फ्रॉम द अर्ली 19th century मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगिन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। तो ये जो ओरिएंटलिस्ट विज़न ऑफ लर्निंग को उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। ओरिएंटलिस्ट का क्या मतलब होता है, ये देखो। ये ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है दोज विद द स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, यानी कि वो स्कॉलर्स जो एशियन कल्चर और लैंग्वेज की नॉलेज रखते हैं। तो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था, इनकी जो ये चीज़ें स्टडी कर रहे थे या मान रहे थे, या इनके आइडियाज़ को मान रहे थे, जो इन्होंने बुक्स में, एंशियंट बुक्स में पढ़ा, तो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर। वो क्या कहते थे कि ये जो ईस्ट यानी कि जो इंडियंस हैं, इनका जो ज्ञान है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं और ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, ये अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं। ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड, ये उतना ज़्यादा संजीदगी नहीं है। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट्स इन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उसके बाद जेम्स मिल ने क्या कहा, जेम्स मिल जो है वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट, जिसने भी ओरिएंटलिस्ट के ऊपर ही अटैक किया, तो उसने ये डिक्लेयर किया कि ये जो टीचिंग्स हैं, इनको ये जो ब्रिटिशर्स हैं सिर्फ यही सही तरीके की एजुकेशन दे सकते हैं, यही एक अच्छा जो हार्ट है वो ला सकते हैं, यही ऑर्डर्स यानी ये रिस्पेक्ट इन ऑर्डर टू प्लीज़ देम, ये सारी चीज़ें विन अ प्लेस इन देयर हार्ट, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मकसद जो है आर टू बी टीच व्हाट वाज यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल, कि कौन सी चीज़ जो है वो यूज़फुल है और प्रैक्टिकल है। तो एजुकेशन का मकसद यही है, वही चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन जो इंडियन कल्चर है उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें नहीं सिखाता है। सो इंडियंस शुड मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड। इसलिए इंडियंस जो है इनको साइंटिफिक और टेक्निकल जो टेक्निक्स हैं
इनके साथ परिचित होना चाहिए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट में, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वही वहाँ पर ही है, rather than with the poetry and sacred literature of the Orient। यानी कि ये जो उनके पवित्र ग्रंथ हैं, ये जो लिटरेचर है या फिर जो पोइट्री है, तो इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। असली चीज़ यही है कि आप साइंटिफिक हो, प्रैक्टिकल हो और एजुकेशन से फैमिलियर हो। By the 1830 the attack on the Orientalists become sharp। और 1830 के आसपास ये जो ओरिएंटलिस्ट के ऊपर अटैक और ज़्यादा होने लगा। One of the most outspoken and influential such critics of the time was Thomas Babington Macaulay। He saw India as an uncivilized country। अब ये और ज़्यादा शार्प इसलिए हो गया क्योंकि जो थॉमस बेबिंगटन था, वो ये सोचता कि इंडिया जो है वो अनसिविलाइज्ड है। ये एक ऐसा देश है जिन लोगों को बिल्कुल भी सभ्यता नहीं आती है, यानी कि इनके अंदर मैनर्स नहीं है, उठने बैठने का तरीका नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर्ड टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। कह रहा है कि ये जो ईस्टर्न लिटरेचर है, इसमें ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि कल्चर क्या होता है या मैनर्स क्या होते हैं। हु कुड डिनाई डिक्लेयर्ड मिकाले ने कहा कि इस चीज़ को कौन नकार सकता है कि ये लोग कल्चर नहीं है। With great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach English language। अब मैकाले ने ये महसूस किया कि जो इंडियंस हैं, इनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए, और उसका ये मानना था दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलो इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर ये इंडियंस जो हैं ये इंग्लिश पढ़ेंगे तो ये दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे जो लिटरेचर हैं, इनको उनका ज्ञान होगा, ये उनको पढ़ सकेंगे। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न। और ये भी इनको फ़ायदा होगा कि इनको पता चलेगा कि वेस्ट में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल। और फाइनली वो ये कहना चाहते थे कि इंग्लिश पढ़ने का मतलब है लोगों को सभ्य बनना, उनके अंदर अच्छी आदतें आना, मैनर्स आना, चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यूज़ एंड कल्चर। ठीक है।